अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, मेरा नाम अना यूसुफ है और आप देख रहे हैं प्रोग्राम सिटी एट 10। आज के प्रोग्राम में हम गुफ्तगू करने वाले हैं, अगर मैं इस बीमारी को उम्मुल इमराज कहूँ, जितनी भी बीमारियाँ खुदा न खास्ता जिन्हें हम बड़ी बीमारियाँ कहते हैं, तो उनकी जिसको जड़ कहा जाता है कि जब आप डिटेल में जाएँ तो पता चलता है जी फलां बंदे को ये तमाम बीमारियाँ इतनी इतनी बड़ी हुई क्यों, उसको डायबिटीज़ थी। अब ये मर्ज़ इतना कंट्रोल से बाहर होता चला जा रहा है कि हर बंदा पाकिस्तान में ख़ास तौर पे अगर हम देखें तो ख़तरनाक हद तक डायबिटीज़ जो है वो बढ़ती चली जा रही है। सिलसिला कहाँ से शुरू हुआ था? हम तो अपने बचपन में देखते थे इक्का दुक्का लोगों को शुगर का मर्ज़ लाहक था, लेकिन अब बच्चों में, बड़ों में, नौजवानों में हर दूसरा बंदा हमें डायबिटीज़ का शिकार नज़र आ रहा है। अब ये ख़तरा इतना बढ़ता चला जा रहा है कि खौफ की सूरत इख्तियार कर चुका है। हर दूसरा बंदा इंसुलिन लगा रहा है, हर दूसरा बंदा बीमार होता चला जा रहा है, हर दूसरा बंदा इस अनकंट्रोल्ड डायबिटीज़ की वजह से बड़ी बड़ी बीमारियों का शिकार हो जाता है। गुर्दे फेल हो गए, हार्ट अटैक हो गया, फलां मर्ज़ हो गया, फलां मर्ज़ हो गया। अल्लाह ताला हम सबको महफूज रखे। लाइफस्टाइल, आपकी रूटीन की हैबिट्स बहुत मैटर करती हैं। कुछ जेनेटिक का रोल भी होता है, कुछ चीज़ों को हम खुद दावत दे रहे होते हैं। आज के प्रोग्राम में बहुत ज़बरदस्त चीज़ें, हैरान कुन चीज़ें, वो चीज़ें शायद जो पहले इलाज मैं यहाँ पर आपको कंफर्म कह सकती हूँ कि क्योंकि हमने अभी डिस्कशन की, जो चीज़ें मेरे सामने आई मैं हैरान हो गई, क्योंकि मैंने आज से पहले शुगर का, डायबिटीज़ का ऐसा इलाज कहीं नहीं देखा। तो अगर आप चाहते हैं इस उम्मुल अमराज से, तमाम बीमारियों की जड़ से जान छुड़ाना, तो आज का हमारा प्रोग्राम ज़रूर गौर से देखिएगा। आज के प्रोग्राम में हम बताएंगे डिफरेंट टाइप्स, उनका इलाज, और इसके साथ साथ एक हैरान कुन इलाज जो जड़ से ख़त्म कर देगा आपकी शुगर को। तो हमारे साथ हमारे मेहमान जो हैं, मैं तारुफ कराना चाहूँगी, मेडिसिन स्पेशलिस्ट हैं, डायबिटोलॉजिस्ट हैं, डॉक्टर मोहम्मद राशिद साहब ने हमें ज्वाइन किया है। अस्सलाम वालेकुम डॉक्टर साहब। जी वालेकुम सलाम, क्या हाल है आप ठीक ठाक हैं? अल्हम्दुलिल्लाह, अल्लाह का शुक्र। मैं कुछ चीज़ें जो भी हमने शो से पहले डिस्कस की, मैं हैरान हो गई थी, और उस हैरान होने के साथ साथ, सरप्राइज होने के साथ साथ मैं खुश बहुत थी, क्योंकि आपने कहा कि 100% ख़त्म हो जाती है डायबिटीज़। तो ये तो बहुत ज़्यादा लोगों का आज हमारे प्रोग्राम के थ्रू फ़ायदा होने वाला है, भला होने वाला है। बहुत सारे लोग आपको दुआएं देने वाले हैं। ये डायबिटीज़ का मर्ज़ है क्या? ना देखें, एक्चुअली जब शुगर आपके कंट्रोल से बाहर होना शुरू हो जाए, ठीक है, और बेसिकली मैं हमेशा ये कहता होता हूँ कि शुगर उस वक्त, अब लेवल है क्या, देखिए फास्टिंग लेवल का लेवल और होता है, रैंडम लेवल का लेवल और होता है। फास्टिंग वो जो आप खाली पेट हो, ठीक है, सुबह नाश्ते से पहले आपकी जो शुगर है दैट शुड बी अराउंड 100 से 80 से 100 तक, जो है ना, मतलब ये नॉर्मली होता है हर एज ग्रुप में ऑलमोस्ट, ठीक है। तो उसके अलावा जो है, क्या नाम है, जब रैंडम होगी, आपने नाश्ता वाश्ता कर लिया, खाना खा लिया है, उसके 2 घंटे बाद जो है ना, इट शुड नॉट बी एक्सीडिंग 130 मिलीग्राम पर डेसीलीटर। ओके, ठीक है, ये एक नॉर्मल बंदे की लेवल्स हैं। जब ये इससे बढ़ना शुरू हो जाते हैं, ठीक है, जब आपकी शुगर जो है, जब कंट्रोल से बाहर होने, जब आपकी फास्टिंग आ जाती है 140 150 पे, और जब आपकी रैंडम चली जाती है अराउंड 200, सो वी ऑलवेज मेक यू आर डायबिटिक। डॉक्टर साहब, एक और चीज़, हमारे नाश्ते आजकल कैसे हैं जी? आपने सुबह उठे, इतवार को हमारे यहाँ तो यही हो रहा होता है ना, आपने सिरी पाई खा लिए, नान खा लिया। अब नॉर्मल बंदा जिसको शुगर है भी नहीं, और आपने कहा कि जो नाश्ते के बाद की शुगर है 2 घंटे बाद वो इतना लेवल होना चाहिए, वो ऐसे नाश्ता करने के बाद बहुत ज़्यादा पेट भर के, बहुत ज़्यादा आपने नान, पाए, चने खा लिए हैं, तो वो तो खुद ब खुद ज़्यादा नहीं आएगा, वो हमारे लिए अलार्मिंग है? देखिए ना, इसमें जो आपने बड़ी ज़बरदस्त बात की है, मैं आपको एक मोटी सी बात बताऊँ। हमारे नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम है ना, उन्होंने क्या इरशाद फरमाया था आज से 1400 साल पहले। उन्होंने कहा था, यार खाना उतना खाओ जिससे तुम लोग जिंदा रह सको, इतदाल के साथ, ठीक है ना। हम लोग खाना ऐसे खा रहे हैं कि जैसे हमने जिंदा ही खाने के लिए हैं। दिस इज एक्चुअली द प्रॉब्लम, ठीक है। हम लोग, एक पूरी रूटीन होती है खाने की कि कहाँ से शुरू करना है, क्या चीज़ करनी है, कैसे लेके जाना है, और क्या क्या चीज़ हमने लाजमी खानी है। मतलब दिस इज एक्चुअली व्हाट इट इज। अभी आप देख रहे हैं आजकल कुछ शादियों ब्याहों में क्या होता है कि एक खाने का अलहदा से बैच होता है, उसके बाद फिर मीठे का कोई 8-10 किस्म के मीठे होते हैं, और लोग फर्ज के समझ के खा रहे होते हैं ये अभी खाना है। देखिए एक्चुअली हमें थोड़ा सा अगर इत्तेदाल करेंगे ना, देखिए नबी वसल्लम ने क्या फरमाया था, उन्होंने फरमाया था कि यार मेरे के 3 हिस्से रखो, एक खाने का, एक पानी का, एक हवा का, ठीक है, और भूख रहती हो तो हाथ खींच लो, एक चीज़। और आप क्या सुन्नत क्या है दूसरी, कि आप पीर और जुमेरात का रोज़ा रखते थे,
अगर हम ये कर ले तो क्या प्रॉब्लम है हमें? देखिए भूखा रहने में कोई पैसे नहीं लगते, ठीक है ना। जो रोज़ा है वो आपकी अंदर की चर्बी को और बाकी चीज़ों को, गलाजत को साफ करता है। अल्लाह ने 11 महीनों के बाद क्यों रमज़ान रखा हुआ है? इसीलिए कि साल में जो हमने 11 महीने में जो कचरा खाया हुआ है वो आकर इस महीने में साफ हो जाए, ठीक है। तो बेसिकली ये बड़ा ज़रूरी है। डॉक्टर साहब आप ज़रा रोशनी डाल दें कि एक सेहतमंद इंसान को डायबिटीज़ होती क्या है, उसके अंदर सिस्टम ख़राब कैसे होता है, नॉर्मल सिस्टम क्या है, और जब डायबिटीज़ होती है तो आपके सिस्टम में क्या ख़राबी पैदा होना शुरू होती है? ना इसमें मैं आपको सबसे इम्पोर्टेंट चीज़ जो है ना, बेसिकली क्योंकि डायबिटीज़ है तो डायबिटीज़ की टाइप्स काफ़ी सारी हैं जी, ठीक है। उसमें मैं जो 2-3 जो लाजमी जो डिस्कस करना चाहूँगा, लोगों को भी बताना चाहूँगा जो आम तौर पे कॉमन भी है, जो कॉमन है, ठीक है। इसमें जो सबसे ज़्यादा कॉमन है वो है टाइप 1, ओके, ठीक है। टाइप 1 किन को होती है? टाइप 1 ये बच्चों को होती है, अच्छा, ठीक है। बच्चे, अब मेरे पास मतलब जो सबसे यंगेस्ट बच्चा आया था वो 1.5 साल का था। ओह माय गॉड, ठीक है। और माशाल्लाह वो 5 साल का हो गया, अब वो स्कूल गोइंग है, इंसुलिन लगाता है, ही इज गोइंग परफेक्ट, ठीक है। अब देखें, अब टाइप 1 में होता क्या है? टाइप 1 में होता ये है कि आपकी जो अंदर वाली इंसुलिन है वो बननी बंद हो जाती है। वो क्यों बंद होती है? देखिए उसकी वजह जो सबसे बड़ी है, आपकी अंदर की कुव्वत मुदाफ़ती उसको मार देती है। आपके जो लुब है जिसके अंदर आइलेट्स ऑफ लैंगरेंस जहाँ इंसुलिन बनती है, और बनाने वाले कौन से हैं? उनका नाम है बीटा सेल्स। अब वो उन्हीं को जब मार दिया जाता है, आपके पास गाड़ी है? जी बिल्कुल। किससे चलती है? ऑब्वियसली पेट्रोल से। पेट्रोल से। अगर आप उसमें अच्छा सा मोबाइल डलवा लें और पेट्रोल ना डालें तो क्या होगा? बिल्कुल नहीं चलेगी ना। दिस इज हाउ इट इज। इंसुलिन भी हमारा पेट्रोल है, ठीक है। वो अंदर जाएगी तो चीजों को चलाएगी, चीजें सेटल्ड होंगी और चीजें ठीक चलेंगी, ठीक है। जब वो नहीं होगी, वी नीड टू गिव द इंसुलिन फ्रॉम आउटसाइड। तो बच्चों की डायबिटीज का खाने पीने से, लाइफस्टाइल से कोई ताल्लुक नहीं है? नहीं जी, उसका कोई ऐसा ताल्लुक नहीं है। उसका ताल्लुक सिर्फ उनकी बेचारों की इम्यूनिटी से। एक चीज उनकी अपनी इम्यूनिटी मार देती है, एक चीज। दूसरा जो सबसे इंपॉर्टेंट चीज है वो है एक्सटर्नल वायरस। इसमें खास तौर पे मम्प्स का वायरस जो है ये बच्चों में डायबिटीज करता है। ये यूरोप में और पाकिस्तान में भी ऐसे ही है कि बच्चों को जिनको मम्प्स हो जाएं, उसके बाद जब वो रिकवर कर रहे होते हैं तो पता लगता है कि जी अब उनको डायबिटीज, जिन्हें हम कनपेड़े कहते हैं। जी, जिनको कनपेड़े भी कहते हैं। ओह माय गॉड, ठीक है। सो दिस इज सो वेरी डेंजरस वायरस। तो हमने बेसिकली अपने बच्चों को ऐसी चीज़ों, अब देखें ना, हिफाजती जो इंजेक्शन लगते हैं, जो चीज़ें लगती हैं, वो इसलिए लगती हैं कि यार इन वायरसेस से बचा के रखा जाए। लेकिन इंपॉर्टेंट चीज़ ये है कि अगर हम ये चीज़ें नहीं करेंगे, बच्चों को अपने एक्सपोज कर देंगे, तो बच्चे इसी तरह से इन चीज़ों का शिकार हो जाएंगे। सही। तो टाइप 1 डायबिटीज़ जो बच्चा है वो सारी ज़िंदगी डिपेंडेंट रहता है, उसको सारी ज़िंदगी इंसुलिन लेनी पड़ती है? ना मैं आपको एक मज़े की बात बताऊं, जी। 2 हफ्ते पहले मुझे इस्लामाबाद से एक पेशेंट है, आज़मी उनका नाम है। शी इज़ 76 ईयर्स ओल्ड एज वुमेन। उन्होंने मुझे कॉल की एंड शी वाज आस्किंग मी अबाउट द डायबिटीज़। मैंने कहा जी क्या नाम है, आपको कौन सी टाइप है? कहने कि मुझे टाइप 1 है। एंड फॉर द लास्ट 60 ईयर्स, 60 साल से उनको डायबिटीज़ टाइप 1 थी और वो इंसुलिन लगा रही थी। मैंने कहा जी आप ये टेस्ट करवा लें अपने। मैंने उनको क्या नाम है, रीनल फंक्शन और बाकी चीज़ें कहीं। आप यकीन करेंगी उनके जो टेस्ट उन्होंने जब मुझे भेजे, वो शी इन इस्लामाबाद, उन्होंने जब मुझे टेस्ट भेजे तो मुझे यकीन नहीं हो रहा था कि एक नॉर्मल बंदे के हैं या डायबिटिक के हैं। इट्स इज सो सेफ। इंसुलिन इतनी सेफ है। ओके। तो मतलब लोगों के अंदर जो है ना, ये बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम है कि जब किसी को हम इंसुलिन लिखते हैं तो वो कहते हैं हाय तेन इंसुलिन लिख दी है। डॉक्टर साहब यही मैं पूछना चाह रही थी ना। देखिए एक बच्चा सारी ज़िंदगी के लिए परेशान हो जाता है जब उसको जगह जगह कहीं आने जाने वक्त इंसुलिन लगानी पड़ती है, और फिर फैमिली में किसी को पता चल जाता है भाई फलां का बच्चा तो इंसुलिन लगाता है, वो इसकी शादी हो गई तो इसको क्या मसला होगा। हमारे यहाँ ये सोशल इशू है ना, मतलब ओहो उत्थे ते व्याह ना करना होता है तो बच्चा बचपन तो ही इंसुलिन लगाता है। मतलब ये इशू हमें फेस करने पड़ते हैं। तो ये टोटली सेफ है? जी, इट इज़ 100% सेफ। आई एम अगेन टेलिंग यू 100%। अब पुराने ज़माने में क्या होता था, सबसे पहले जो इंसुलिन बनी थी ना दुनिया में, वो बनी थी पोर्क इंसुलिन। उसके बाद फिर बीफ इंसुलिन बनी। उसके बाद जो बनी फिर ह्यूमन इंसुलिन बनी, जो आजकल भी चलती है। उसके आगे अब जो आ गई वो एनालॉग इंसुलिन है। एनालॉग इंसुलिन इज जस्ट लाइक कि जैसे आपकी अपनी इंसुलिन होती है। आपने बस खाने से फौरन पहले लगानी है एंड यू जस्ट टेक योर फूड। दैट इज हाउ इट इज। इट इज वेरी सेफ। ओके। सो ये इस तरह की चीज़ें। और मैं आपको बताऊं, मेरे अल्हम्दुलिल्लाह जो टाइप 1 के पेशेंट्स हैं ना, मैं इंपॉर्टेंट क्या चीज़ है, इंपॉर्टेंट चीज़ ये है कि ख़ास तौर पे जब बच्चा आपके पास आता है ना, तो आपके उसके पेरेंट्स को प्रॉपरली गाइड करना होता है, उनको समझाना होता है कि यार दिस इज़ द ओनली ट्रीटमेंट वी हैव।
हमें कोई गोली नहीं काम करेगी, इसमें कोई कुछ नहीं काम करेगा, सिर्फ और सिर्फ इंसुलिन काम करेगी। और इंसुलिन क्या इंजेक्शन की फॉर्म में ही है, कोई टैबलेट की फॉर्म में हमारे पास मौजूद नहीं है? नहीं इंसुलिन इज बेसिकली प्रोटीन, अगर आप मुंह से देंगे तो हजम हो जाएगी, तो ये कुछ भी नहीं होगा। इसको हमें इसलिए स्किन में लगाना पड़ता है। ठीक हो गया जी। डॉक्टर साहब हमारे साथ मौजूद हैं, अभी हम बहुत स्पेशल गुफ्तगू करने वाले हैं, आपने कहीं नहीं जाना जी, हमारे साथ रहना, स्टे विद अस। वेलकम बैक वंस अगेन। तमाम शुगर के मरीज़, तमाम डायबिटीज़ के मरीज़ ये शो ध्यान से सुने, क्योंकि हम मुख्तलिफ टाइप से बात कर रहे हैं और आज हमने हैरान कुन तरीका इलाज भी आपको बताना है जो 100% शुगर का खात्मा कर देगा। अगर आप शुगर के मरीज़ नहीं हैं और आप 30 साल से ऊपर हैं, डॉक्टर साहब 30 साल से ऊपर कह सकती हूँ? जी बिल्कुल कह सकती, ठीक है ना, 30 साल से ऊपर हैं तो ध्यान से ज़रा हमारी गुफ्तगू सुनिएगा। टाइप 2 डायबिटीज़ क्या है? टाइप 2 एक्चुअली देखें, हम लोग मेडिकल कॉलेजेस में पढ़ते हैं ना, हमारे यहाँ जो निसाब है ना, ये निसाब आता है, क्या नाम है, हम बेसिकली अमेरिकन और वेस्टर्न और यूरोपियन, ये हम निसाब पढ़ते हैं। मैं आपको बताऊँ, मैंने जब ग्रेजुएशन, मैं निश्तर का ग्रेजुएट हूँ, मैं 1990 में ग्रेजुएशन किया था। उसके बाद आई वेंट टू ईस्ट अफ्रीका, मेरी कुछ पोस्ट ग्रेजुएशन वहाँ से है, फिर कुछ आइलैंड से है। अल्टीमेटली डिड माई PhD इन मेडिसिन एंड डायबिटीज़ फ्रॉम कोलंबो, श्रीलंका। जब मैं PhD कर रहा था, उस वक्त भी मेरा एक ही सवाल होता था कि टाइप 2 की कॉज क्या है। आप देखिए, जो किताबों में हमें मिलता है ना, सिर्फ 2 कॉजेज बताते हैं। एक वो कहते हैं कि जी ये फैमिली में रन करती है, yes. ठीक है, ये इनहेरिट करती है, दादा को थी, दादा के बाद अब्बा को, अब्बा के बाद मुझे हुई, मेरे बाद बच्चों को हुई, ठीक है, ये एक मान ली बात, ठीक। नंबर 2, दूसरी बात क्या कहते हैं? दूसरी बात कहते हैं जी अगर ओबेसिटी हो जाए, मोटापा हो जाए, ठीक है, मोटापा हो जाएगा तो आपको फिर डायबिटीज हो जाएगी। ये भी बात नहीं मान रही, ठीक है। मेरा एक सवाल हमेशा होता था अपने टीचर्स को, प्रोफेसर्स को और कोलिग्स को कि यार एक दुबला पतला सा बंदा है, उसकी कोई फैमिली हिस्ट्री नहीं है, ठीक है, उस बेचारे को डायबिटीज क्यों हो गई? व्हाट इज द रीजन? अब उसमें वो आई बाई शाई मारते थे, फिर ट्रीटमेंट, मैं कहा यार ट्रीटमेंट बाद की बात है, let me give me the answer of my question. एक्चुअल रीजन What is the cause? कॉज कोई भी नहीं बताता था। वो बस इसी तरह से ना, वो बस छलांगे मारते थे कि नहीं ऐसे नहीं ऐसे कर। मैं कहता हूँ यार नहीं, बात कॉज की है। फिर ना एक्चुअली आई हैपन टू कम टू द पीपल जो बेसिकली रिसर्च कर रहे थे इसके ऊपर, और फ्रॉम पाकिस्तान, मेरी जो वाइफ है वो भी डॉक्टर है, तो हमें उन्होंने कांटेक्ट किया बिकॉज आई एम PhD और मैं ज़रा रिसर्च माइंडेड था। तो उन्होंने कहा कि जी हम लोग टाइप 2 की कॉज के ऊपर कर रहे हैं, तो इफ़ यू वांट टू जॉइन अस। मैं कहा जी ज़रूर, हम भी आपके साथ करेंगे। तो अल्टीमेटली व्हाट वी फाउंड इज़ टोटली, मतलब मैं भी आपको ना एक वो धमाकेदार खबर सुनाने लगा हूँ। ये एक बहुत छोटा सा पैरासाइट है, ओके, बहुत छोटा सा पैरासाइट जिसका नाम है यूरिथ्रीमिया पेनक्रेटिकम। ओके, यूरिथ्रीमिया पेनक्रेटिकम, जैसे आपको पता है हेपेटाइटिस हो जाए, ये क्या नाम है, पीला हो जाता है, काला यरकान हो जाता है, इसका वायरस हमेशा आपके जिगर में रहता है जी। हेपेटाइटिस A हो, B हो, C हो, D हो, E हो, इन सारे का जाता ही वो आपका क्या नाम है, लिवर के अंदर है। जबकि ये जो क्या नाम है, यूरिथ्रीमिया पेनक्रेटिकम है, नॉर्मली मैं आपको बताऊं, इसे हम लोग खा रहे होते हैं। आप ये बाजार से सब्जियां लेकर आती है ना, ये उस पर भी लगा होता है, आप जो बाकी चीजें ले रही होती है। अब ये आता कहाँ से? आप तो डरा रहे हैं बहुत नहीं, मैं बेसिकली आई एम गिविंग यू द फैक्ट्स। जो हमने रिसर्च में सीखा हम वही आपको बता रहे हैं। और इसमें बेसिकली जहां पेस्टिसाइड स्प्रे होता है ना, हमारे यहाँ जो पेस्टिसाइड स्प्रे करते हैं ना, इसके अंदर क्या नाम है, बहुत जहरीले मादे होते हैं, ठीक है। अब उसमें क्या होता है कि जब भी जो है क्या नाम है स्प्रे करते हैं, बल्कि कराची से मेरे पास एक पेशेंट भी आया था, उसने कहा जी मैं क्या नाम है सिर्फ आपके पास ये कॉन्फेस करने हैं कि हम लोग हैं जो वो क्या नाम है पेस्टिसाइड बनाते हैं। वो कहते हैं हम लोग इवन आपके जो फ्रेंडली कीड़े हैं ना, जिसको जैसे आम जुबान में जो गंडोई भी कहते हैं, अर्थवर्म्स, कहते हैं हम उन तक को मार देते हैं। अच्छा, जब ये सब मर जाते हैं तो फिर ये वाला जो है ना पैरासाइट पैदा होता है। और नॉर्मली हम इसको खा रहे होते हैं, हमारे जानवर खा रहे होते हैं, ठीक है। अब क्या होता है कि जहां हमारी इम्यूनिटी लो होगी, फॉर एग्जांपल अभी हम रिसेंटली निकले हैं कोविड से, कोविड की अगर आप हिस्ट्री देखें तो इसमें ऑलमोस्ट 60 मिलियन पीपल वर्ल्ड वाइड, 6 करोड़ लोग डायबिटिक हुए। अच्छा। जिनकी कोई हिस्ट्री नहीं थी। क्यों? उनकी इम्यूनिटी लो हुई, ये चढ़ गया अंदर, और ये चढ़ के जाता कहाँ है? जाता है लुबलुबे में। लुबलुबे में कहाँ जाता है? जहाँ आइलेट्स ऑफ लैंगरेंज, जहाँ इंसुलिन बनती है। और जिस तरह से आप देखें क्या नाम है
सड़क के ऊपर होता है ना, क्या नाम है, आपने शहर से जब कैंट में जाना हो तो वो एमपी की वो चेक पोस्ट होती है जिसमें रश लगा होता है, एक एक करके गाड़ी गुजारती है। इसी तरह से ये कीड़ा आके इसी तरह से रास्ते रोकता है इंसुलिन के, ठीक है। अब ये इंसुलिन के जब रास्ते रोकते तो इंसुलिन वैसे नहीं निकल सकती। मैं आपको अगर आप कहें तो मैं आपको एक चीज दिखाता हूं। ये देखिए, मैंने अपनी पूरी रिसर्च जो है ना इसके ऊपर, छोटी सी एक चीज है जो मैंने लोगों के लिए समझाने के लिए रखी है। ये बेसिकली वो इंसुलिन रिजर्वायर है जिसके अंदर से इंसुलिन निकलती है। अब आप देखिए इसका डायमीटर कितना बड़ा है, ठीक है। आप अगर 10 दफा खाएंगे 10 दफा इसमें से इंसुलिन निकलेगी, ठीक है। अब क्या होता है, अब एक स्टेज होती है जिसको हम कहते हैं आमतौर पे आप प्री डायबिटिक हो गए। प्री डायबिटिक में क्या होता है, ये है जी वो कीड़ा, ये मैंने इधर लिखा हुआ है यूरेथ्रियम पेनिट्राटिकम, ठीक है। ये जब सबसे पहले अंदर आता है तो आकर ये रास्ता थोड़ा सा तंग कर देता है। अब ये देखें इसका रास्ता थोड़ा सा इतना रह गया। ये वो स्टेज है कि जब पेशेंट हमारे पास आता है कि डॉक्टर साहब मेरी फास्टिंग जी ना वो 120 पे आ गई है, अब मैं क्या करूं। हम उसको क्या कहते हैं कि जी यार तुम डाइट शाइट करो और फिर ठीक हो जाएगी। वो इस वजह से हो रहा था कि ये बेसिकली इधर से कम इंसुलिन निकल रही है। 6 महीने बाद वही पेशेंट हमारे पास दोबारा आता है। अब वो क्या कहता है, अब वो कहता है कि जी क्या नाम है, हूं डॉक्टर साहब हूं फास्टिंग भी बढ़ गई है तो रैंडम भी बढ़ गई है। अब क्या होगा, ये देखिए ये दूसरा है पैरासाइट, ये वही पैरासाइट है लेकिन इसकी जो है मिकदार बढ़ गई है। और अभी देखिए सुराख कितना रह गया, इतना सा। अब इतना सा जो सुराख रह गया इंसुलिन के निकलने का, इस वक्त हम क्या करते हैं, ये देखिए ये मैंने आप लोगों के लिए क्या ये लोगों के लिए बनाया। ये बेसिकली अंग्रेजी दवाइयाँ हैं जी, ठीक है। कोई भी अंग्रेजी दवाई, ग्लिमिप्राइड, ग्लाइकोलाइड, मेटफॉर्मिन, कुछ भी हो, अब बेसिकली हम उसको यहाँ से ये पेशेंट को देते हैं और इसने अंदर से इसको पुश कर रहा है। इंसुलिन जब पुश करेगी हाँ तो इंसुलिन यहाँ से निकलेगी, आप नॉर्मल हो जाएंगे, आपका HbA1c भी नॉर्मल हो जाएगा, ठीक है। लेकिन अब जब फिर खाएंगे, अब तो जाहिर है इसका असर खत्म हो गया, फिर इंसुलिन, फिर शुगर बढ़ जाएगी और आपको इसी चक्कर में फंसाया है, इसी चक्कर में फंसा है। और इसी के ऊपर ये कंपनियां क्या नाम है अरबों रुपए कमा रही हैं। अब एक और स्टेज आती है जिस वक्त हम लोग ये कहते हैं, ये देखें एक और आ गया अंदर, अब ये बिल्कुल छोटा सा रह गया सुराख। अब ये वो स्टेज है कि जब हम ये कहते हैं कि जी अब आपका लुबलुबा फारिग हो गया और आपको हम बाहर से इंसुलिन देंगे, टाइप 2 को इंसुलिन देंगे बाहर से। ओ भाई अब ये हो गया ना, अब वो बेचारे इंसुलिन पे आ गया, अब ऑप्शन कोई नहीं, बेचारे का प्रॉब्लम हल कैसे होगा। दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट। अब देखें हम लोग इस वक्त दुनिया में पहले नंबर पे खड़े हैं डायबिटीज के हवाले से, हर तीसरा पाकिस्तानी डायबिटिक है, ऐसे ही है, ठीक है। तो अब बेसिकली ये अब हमने करना क्या है, अगर हम इसी को यहां से खत्म कर दें, ये दोबारा से ऐसे हो जाएगा। कैसे होगा, ये तो नॉर्मल होने वाली बात होगी ना। एग्जैक्टली, ठीक है, ये ऐसे ही हो जाएगा। और इसके लिए क्या चीज है, देखिए कोई लंबी रॉकेट साइंस नहीं है, बड़ा सादी सी चीजें हैं। इसमें ये हमने कुछ मेडिसिन बनाई हैं, ये आप मेरे सामने देख रही हैं। इनमें ये 3 तरह के कैप्सूल्स हैं और एक सिरप है, ठीक है। ये बेसिकली, और ये हर्ब्स है, इनका कोई साइड इफेक्ट नहीं है। इसको अगर 4 साल का बच्चा भी खा लेगा ना तो कोई गल नहीं, कुछ नहीं होता, ठीक है। इतना सेफ है ये। अब इसको हम जब देंगे पेशेंट को सुबह और शाम, ठीक है, और आप देखते जाएंगे कि किस तरीके से मरीज ठीक होना शुरू होता है। नो मेडिसिन, नो इंसुलिन, नो इंसुलिन मेडिसिन चलेगी, अच्छा, ठीक है। मैं आपको एग्जांपल देता हूँ, मेरे जो बड़े अच्छे पेशेंट हैं, क्या नाम है, हमारी मस्जिद नबी के जो खादम आला है, अबू सामा उनका नाम है। 2020 में मेरी उनसे मुलाकात हुई थी, तो वो बेचारे तब गोलियां खाते थे, तब मैंने उनको इंसुलिन शुरू करवाई थी, वो बिल्कुल उससे ठीक हो गए थे। फिर मैंने कुछ 6 महीने पहले उनको ये मेडिसिन भेजी, मैंने कहा अबू सामा ये आप दवाई खाएं। आप यकीन करें 2 महीने बाद ही कॉल्ड मी बैक, मुझे कहने लगे डॉक्टर साहब मेरी फास्टिंग जो है ना वो 60 पे आ गई है और मेरी रैंडम 80 पे आ गई, उनमें की करा। मैंने कहा जब इंसुलिन बंद करें, दैट इज। अब इस वक्त करंटली माशाल्लाह ही इज नॉट टेकिंग एनी एलोपैथिक मेडिसिन, वो सिर्फ मेरे हर्ब्स ले रहे हैं, ठीक है। अब उनका बेटा अनस, उसको भी बेचारे को डायबिटीज हो गया, उसके लिए भी मैंने भी 4 महीने की दवाई भिजवाई है उन्हें। तो दिस इज सो वेरी सेफ मेडिसिन। तो इसको आपने क्या कर रहा है, इसको आपने इस्तेमाल करना है सिर्फ 18 महीने, 1.5 साल, ओनली 1.5 साल, उसके बाद इट इज गॉन फॉर एवर। अभी तक जी किन हर्ब से ये मेडिसिन तैयार की गई है, सेफ है ये? देखें जी ये तिब्बे नबवी वाले हैं, ठीक है, जिसमें आपकी कलौंजी है, आपकी मेथी दाना है, आपकी ये जो हल्दी है, ये इस तरह के हर्ब्स है इसके अंदर जो आपके किचन में पड़े होती हैं जी, उनको उठाकर हमने यहाँ इधर लाए हैं और अल्हम्दुलिल्लाह लोग इससे ठीक हो रहे हैं। और इसको बड़ा हमने प्रॉपर फाइन बनाया हुआ है ताकि पेशेंट उस कैप्सूल को सुकून से इस्तेमाल कर सके। सही। और इसके साथ हमने ये साथ में सिरप दिया हुआ है, और ये बेसिकली इस सिरप का कमाल ये है क्योंकि जो हमारे पास जो डायबिटिक पेशेंट्स है ना, इनके जिगर में चर्बी बड़ी जम जाती है, ठीक है, तो ये तो चर्बी भी काटता है और इन दवाइयों के लिए राह हमवार करता है ताकि इस कीड़े को इसको मारा जाए। ठीक है, यानी ये मोटापे का इलाज करता है। ये मोटापे का इलाज भी करता है, वेट रिड्यूस करता है। जी बिल्कुल ऐसी है। अच्छा, वो लोग जो कि सिर्फ वेट रिड्यूस करना चाह रहे हैं, जी जी,
वो ऑब्वियसली ना आप स्टेप बाय स्टेप डायबिटीज की तरफ जा रहे होते हैं। अगर आपका वेट ज्यादा है, अगर आप ओबेसिटी का शिकार हैं, तो ये सिरप वेट कंट्रोल कर सकता है? जी बिल्कुल, ये वेट भी कंट्रोल करता है, ठीक है। और इसको हमने एक और भी डेवलप किया हुआ है जो हमारा सिर्फ स्लिमिंग के लिए हम यूज करते हैं। उसमें जो है हम क्या नाम है, इसके साथ एक और इसका कजन ही है, वो हम इस्तेमाल करवाते हैं। अल्हम्दुलिल्लाह पेशेंट्स के वेट बहुत, अभी मतलब मेरी एक पेशेंट है, शी इज जस्ट 16 और उसका वेट था 98 kg। अभी वो सिर्फ आ गई है 75 kg पे, तो आफ्टर 6 months। ठीक है, सो दैट इज हाउ इट हैज वर्कड। चलें जी, वो लोग जो कि थक चुके हैं डायबिटीज़ का हर जगह से इलाज करवा के, तो ये मुस्तनद एक इलाज हमने आपके साथ शेयर किया है। वी होप कि बहुत सारे लोग जो कि परेशान हैं उनका मसला हल होगा। ब्रेक के बाद हम आते हैं जी, स्टे विद अस। वेलकम बैक वंस अगेन। और एक हैरान कुन टाइप डायबिटीज़ की जिसके बारे में मुझे पता चला, मैं बहुत हैरान हुई, क्योंकि टाइप 5 के बारे में मैंने कभी नहीं सुना था, और ये दुबले पतले लोगों को हो जाती है। कैसे? देखें अना, ये जो टाइप 5 है ना, हमारे पाकिस्तान में ख़ास तौर पे बहुत ज़्यादा मिसकंसेप्शन है इसकी, ठीक है। ये वो लोग होते हैं जो अंडरवेट होते हैं, इनका BMI इज़ लेस देन 18, ठीक है। उन बेचारों को डायबिटीज होती है, और ये बेसिकली ये माल न्यूट्रिशन होते हैं, ठीक है। ये प्रॉपर खा नहीं सकते, ये प्रॉपर ये कोई चीज इस्तेमाल नहीं कर सकते, जिसकी वजह से इनकी जो लुब है, जो इंसुलिन बनाता है, वो प्रॉपर क्वालिटी की नहीं होती, जिसकी वजह से इनको डायबिटीज होती है। अच्छा, अब हमारे पाकिस्तान में, क्योंकि दुनिया में तो जाहिर है अमेरिका में और अभी इस पर रिसर्च चल रही है, इसके ऊपर लोग काफी काम कर रहे हैं। हमारे पाकिस्तान में अभी तक जो है ना, इसको लोग ज्यादातर टाइप 1 ही समझते हैं और वो उसको इंसुलिन से ट्रीट करते हैं। अभी आपको मैं रफ सा एक आइडिया बता दूं, पूरी दुनिया में तकरीबन 20 से 25 मिलियन जो लोग हैं जो अंडरवेट हैं, वो टाइप 5 का शिकार हैं, ठीक है। और उनमें से कितने लोगों को पता भी नहीं होगा। एग्जैक्टली और देखें अब इसमें बेसिकली जो अभी जो बहुत ज्यादा काम हो रहा है, वो ये हो रहा है कि यार अगर इनकी न्यूट्रिशन ठीक कर दी जाए तो उससे वो काफी चीजें बेहतर हो जाती हैं। डॉक्टर प्रेजेंट कैसे करती है, इसके कुछ सिम्टम्स हमें बता देखें, इसकी सिम्टम्स वही हैं जो आम डायबिटीज की होती हैं, ठीक है। लेकिन इसमें एक चीज इंपॉर्टेंट है, इंपॉर्टेंट क्या चीज है, टाइप 1 में हमेशा यूरिन में कीटोन्स आती हैं अगर कंट्रोल नहीं होगी। ओके। इसके अंदर अगर शुगर कंट्रोल नहीं होगी तो कीटोन्स नहीं आएंगी, ठीक है। ये इसका डिसाइडिंग टेस्ट है, ठीक है, कि अगर पेशेंट की डायबिटीज फर्ज करे 500-600 पे पहुंची हुई है, ठीक है, आम जो टाइप 1 वाला है उसकी अगर हम जब यूरिन टेस्ट करते हैं तो पता लगता है इसमें कीटोन बॉडीज आ रही हैं। और कीटोन बॉडीज बेसिकली क्या होती हैं, जो आपको हॉस्पिटल ले जाती हैं, जिसको हम डायबिटिक कीटोएसिडोसिस कहते हैं, DKA। और उसमें हमें इवन IV जो है इंसुलिन भी लगानी पड़ती है ड्रिप के साथ, ठीक है। लेकिन इन पेशेंट्स को DKA नहीं होता है, इनके अंदर कीटोन्स नहीं आती, ये सिर्फ के सिर्फ ये बेसिकली अंडरवेट होते हैं, माल नरिश्ड होते हैं और माल न्यूट्रिएंट होते हैं। इनको अगर हम थोड़ी सी, क्योंकि अभी काफ़ी रिसर्च चल रही है, अगर वो एक क्या नाम है स्कूल ऑफ थॉट किया कि जी अगर इनकी न्यूट्रिशन अगर हम बेहतर कर दें तो उससे बेहतर हो जाएंगे। लेकिन ओवरऑल, और कुछ लोग अभी ये भी कह रहे हैं कि जी अगर हम इनको क्या नाम है ओरल हाइपोग्लाइसेमिक्स गोलियां जो हैं उन पर डालें। लेकिन प्रॉब्लम ये है, ओरल हाइपोग्लाइसेमिक्स ने आपकी अंदर वाली ही इंसुलिन इस्तेमाल करनी है, लेकिन वो ज़ाहिर क्वालिटी ठीक नहीं है। तो ज्यादातर फिर वो ये कहते हैं कि यार लो डोज में आप इंसुलिन लगाएं ताकि जो है ना उस बंदे का मसला हल रहे। सही। तो ये बेसिकली ये इस तरह की चीज है। ठीक है जी, तो ये भी काबिल इलाज है जी, काबिल इलाज है, डेफिनेटली काबिल। देखिए इसमें वही दो चीजें आ जाती हैं हमारे पास। एक तो ये है कि अगर इसकी न्यूट्रिशन ठीक कर दें, चीजें सेटल हो जाएं, और ये माशाल्लाह बहुत बेहतर हो जाए। और देखें ज्यादातर जो माल न्यूट्रिशन होते हैं ना, ये इथोपिया, ये जो अफ्रीका वाली साइड, और प्लस हमारे ये क्या नाम है ईस्ट अफ्रीका वाली, ईस्ट एशिया वाली साइड भी है, जिसमें माल नरिश्ड लोग हैं, ठीक है। इनके आम जो क्या नाम है आपका BMI है वो 18+ होता है, ये 18 से कम होते हैं, ठीक है। और बहुत दुबले पतले, ये स्किनी होते हैं, बिल्कुल जैसे ढांचे नहीं फिर रहे होते, ये उस तरह के लोग होते हैं। ठीक हो गया जी। मैंने ये सुना है कि एक दफ़ा जिसको डायबिटीज़ शुगर का मर्ज हो गया, ये रिवर्स कभी नहीं होता, आपकी लाइफ क्वालिटी मुतासर हो जाती है। आप अगर इसको कंट्रोल नहीं रखेंगे तो बहुत बहुत बड़े रिस्क फैक्टर हो सकते हैं। क्या रिस्क फैक्टर हैं अगर आपकी शुगर कंट्रोल नहीं होती? देखें अना, मैं मोटी सी बात बताऊं, मैं डायबिटीज़ को हमेशा इंसानी दीमक कहता हूं। जैसे लकड़ी को दीमक लग जाती है ना, और वो अंदर ही अंदर खा जाती है, उसको पता किस वक्त लगता है जब आप उस लकड़ी के ऊपर ज़रा लोड डालते हैं तो वो बिल्कुल रेदा रेदा हो जाती है। इसी तरह से इंसुलिन आपके गुर्दों को,
ख़राब कर जाती है, आपके दिल को खा जाती है, आपको कार्डियक हॉस्पिटल में पहुंचा देती है, आपकी नसों को बर्बाद कर दी है। आपके देखें अल्लाह ने कितनी बड़ी आपको एक क्या नाम है नेमत दी हुई है दर्द की, कि पाँव में अगर आपके कांटा लग जाए या की लग जाए एकदम से पाँव खींचते हैं, ओह कुछ चीज़ लग गई है। डायबिटिक्स में ये दर्द ख़त्म हो जाता है, आपको पता ही नहीं लगता कि आपके पाँव में कुछ लगा है, क्योंकि ये सबसे दूर का हिस्सा है, ज़मीन पर होता है, आप उसमें तवज्जो भी नहीं देते। करते करते एक छोटा सा जो है ना क्या नाम है ज़ख्म, वो आपके पाँव के कटने तक की बात आ जाती है। ये बिल्कुल ऐसी है जैसे खुले तरबूज और बंद तरबूज में फ़र्क क्या है कि खुले तरबूज के ऊपर क्या नाम है मक्खियाँ ही मक्खियाँ होती हैं, और वो बेसिकली वो क्योंकि मीठा होता है वो अंदर घुस जाती हैं। इसी तरह से हमारे जो डायबिटिक्स होते हैं इनका भी खून मीठा होता है, तो हमारे जो जिस्म के ऊपर जो जर्म्स होते हैं ना, जो क्या नाम है बैक्टीरियाज होते हैं, ये भी अंदर घुस जाते हैं और ये भी उसको ख़राब करते हैं। मैंने पाँव देखे हैं ना, मतलब लोग बेचारे वो कहते हैं ना तरले ले रहे अंदर के डॉक्टर साहब किसी तरह कुछ कर दें, लेकिन लोग असल में बेचारे कई दफ़ा उनकी टांगें काटनी पड़ जाती हैं। तो दिस इज़ हाउ इट इज़। एक चीज़ इसके अलावा जो सबसे इंपॉर्टेंट चीज़ है जो ख़ास तौर पे आम हमारे मरीजों में बहुत है, अक्सर पेशेंट कहते हैं जो डायबिटिक्स होते हैं कि मैंने गैस हो गई है, ठीक है, और मैंने कब्ज हो गई है, ठीक है, मतलब ये चीज़ें कह रहे हैं। ये बेसिकली क्या साइंस हैं, ये पॉलीन्यूरोपैथी के साइंस हैं कि आपकी जो नसें हैं ना, आप सॉरी आपकी जो गट है, आपके इंटेस्टाइन्स को चला कौन रहा होता है, आपकी नसें चला रही होती हैं, ठीक है। जब उनके अंदर प्रॉब्लम आना शुरू होगा ना, तो वो इसी तरह से वो जगह रुक जाएगी, वो गैस आनी शुरू हो जाएगी, ठीक है। फिर इसी तरह से उन्हीं को जो है कॉन्स्टिपेशन कब्ज होना शुरू हो जाएगी। तो जब तक हम इसको ठीक नहीं करेंगे ये सेटल नहीं होगी। आज से पहले मैं आपको बताऊं, आज से 4 साल पहले मैं भी वही डॉक्टर था जो आम हमारे पाकिस्तान के डॉक्टर्स हैं, सारे जो कन्वेंशनल डॉक्टर्स हैं, तो मैं भी यही कहा करता था कि यार ये इस तरह की चीज़ें, सारी ज़िंदगी इसकी दवाई खानी है, आप मरोगे तो उस दिन दवाई आपकी ख़त्म होगी। लेकिन अल्हम्दुलिल्लाह मेरे रब ने मुझे, ज़ाहिर है मैं ईगर था कि अल्लाह मुझे कोई चीज़ बता दो, ये उसने जब बताई है तो चीज़ें अब टोटली चेंज हो गई हैं। अब अल्हम्दुलिल्लाह लोगों की ज़िंदगी बच भी रही है। इधर लाहौर शहर में हमारे माशाल्लाह मेरे इतने सारे पेशेंट्स हैं जिनकी इंसुलिन ख़त्म हो गई, जिनकी गोलियाँ ख़त्म हो गई हैं, अब वो सिर्फ मेरे इन हर्ब्स से ये इस्तेमाल। डॉक्टर साहब मैंने अक्सर ना डायबिटीज़ के पेशेंट को ये कहते सुना है, ये पाँव है ना, वो कहते हैं नीचे रखो तो सुइयाँ चुभती हैं पाँव में, समटाइम ऐसे लगता है पाँव साथ नहीं है, तो ऐसा क्यों होता है? देखिए ये पॉलीन्यूरोपैथी का साइन है। ये एक आप ये कीड़ियों वाली बात कर रही है ना, इसके आगे एक और बात भी होती है जो कहते हैं जी डॉक्टर साहब पैर ऐसे जी में सड़ देने जी में कोले तो रखे, जी बिल्कुल, ठीक है, इसको कहते हैं बर्निंग फीट सिंड्रोम। अब बर्निंग फीट जो है उसका भी ट्रीटमेंट जब तक आप प्रॉपर्ली शुगर को सेटल नहीं करेंगे, जब तक आप डायबिटीज को रिवर्स नहीं करेंगे, वो ठीक नहीं होगा। ये बर्निंग फीट सिंड्रोम जो आपने कहा है ना, ये मैंने सम टाइम उन लोगों को भी सुना है जिनको डायबिटीज नहीं है, तो लोग अक्सर ये कह रहे होते हैं पाँव जल रहे हैं, पाँव जल रहे हैं, तो वो क्यों होता है? देखें मैं आपको बताऊं, इसमें मैं आपकी बात बढ़ा रहा हूँ। हांगकांग से एक मेरे पेशेंट हैं, वो वहाँ बहुत ज़्यादा ठंड होती है, तो उन्होंने मुझे कहा कि डॉक्टर साहब, वो बेचारे डायबिटिक हैं, वो भी कहने लगे डॉक्टर साहब मेरे साथ ये प्रॉब्लम है कि इवन यहाँ अगर -10 भी टेम्परेचर होना तो मेरे पाँव जो है ना लिहाज से बाहर होते हैं, मुझे गर्मी बड़ी लगती है, ठीक है। उनको मैंने फिर कुछ प्री गैबलिन वगैरह कुछ शुरू करवाई तो माशाल्लाह कुछ बेहतर होना शुरू हुए। बेसिकली होता ये है कि आपकी जो नसें हैं ना, ये जैसे आपकी जो जैसे मोबाइल की आप केबल यूज करते हैं ना मोबाइल को चार्ज करने के लिए, उसके अंदर 4-5 तारें होती हैं, ठीक है। हर तार अपने अपने इंसुलेशन के अंदर होती है, इसलिए वो आपको चार्ज कर रही होती है आपके मोबाइल को। अगर हम फर्ज करें इसको क्या नाम है आग लगा के इनकी इंसुलेशन उतार दें और इनको आपस में गोल घुमा दें, तो क्या होगा, आपका पीछे से चार्जर सड़ जाएगा, ठीक है। अब जो नसें हैं हमारी, ये भी बेसिकली इलेक्ट्रिक वायर्स हैं हमारे जिस्म की। अब इनके अंदर बिजली नहीं दौड़ती, इनके अंदर केमिकल दौड़ता है, ठीक है। अब बेसिकली इसका जो इंसुलेशन है ना, वो बेसिकली उसको ये कहते हैं कि हम अगर वो जब उतरना शुरू होता है उसको हम कहते हैं हाइलन शीट। जब वो हाइलन शीट उतरती है तो ये बहुत सारी नसें आपस में टकराना शुरू हो जाती हैं, उनके मैसेजेस जो है ना वो मिसकंसेप्ट हो रहे होते हैं, जिसकी वजह से आपको अजीब सी सेंसेशन हो रही होती है। अक्सर पाँव पेशेंट कहते हैं कि डॉक्टर साहब रात को ऐसा लगता है पाँव में जो है ना झुरझुरी हो रही है, अजीब सी हो रही है, मतलब को बड़ी बेचैनी है, पता नहीं की हो रहा है। देखिए बेसिकली ये प्रॉब्लम है पॉलीन्यूरोपैथी का। आपकी माइलिन शीट उतरी हुई है, उसको हमने दोबारा से सेटल डाउन करना है, और उसकी जो खुराक है वो हम जब तक नहीं देंगे माइलिन शीट रिपेयर नहीं होगी। चलिए जी, ये बुनियादी मसला क्या है वो डॉक्टर साहब ने बता दिया। मुझे ब्रेक का कहा जा रहा है, ब्रेक के बाद आपको ज्वाइन करते हैं, स्टे विद अस।
प्रोग्राम में आपको एक बार फिर से खुशामदीद कहेंगे। कुछ ऐसी अलामात जो हम अपने इर्द गिर्द देखते हैं कि बहुत सारे लोग इसकी शिकायत कर रहे हैं। अमूमी तौर पर मैंने बहुत ज़्यादा लोगों को कहते सुना है, यहाँ से खाना खाया फिर भूख लग गई। क्यों ऐसा क्यों है डॉक्टर साहब, बार बार क्यों भूख लगती है इन लोगों को? देखिए ना, बेसिकली अगर हम डायबिटीज़ की सिम्टम्स की बात करें ना, तो बड़ी मोटी मोटी सी 2-4 सिम्टम्स हैं जो आपको बेसिकली जेहन में रखनी होती हैं। एक को हम कहते हैं पॉलीडिप्सिया, ठीक है। पॉलीडिप्सिया क्या, बार बार प्यास लगना, बार बार आप पानी पी रहे होते हैं, ठीक है। दूसरी चीज़ क्या है जिसको कहते हैं हम पॉलीफेजिया। पॉलीफेजिया के बार बार भूख लग रही होती है आपको। अच्छा, अब पॉलीफेजिया और पॉलीडिप्सिया जो है, इसके साथ रिजल्ट क्या हो रहा है, आपको साथ में पॉलीयूरिया हो रहा है, बार बार यूरिन आ रहा है। बहुत सारे लोग ये शिकायत करते हैं। पेशेंट यही कह रहा होता है कि डॉक्टर साहब मैं पानी पींदा जाना, मैं तो पेशाब करता जाना, पानी पींदा जाना, सारी हम वॉशरूम के चक्कर लगाते हैं। अच्छा, इसके अलावा जो इंपॉर्टेंट चीज़ है पॉलीफेजिया, जहाँ भूख ज्यादा लगती है ना, उसके साथ जो सबसे बड़ा प्रॉब्लम हो रहा होता है ना, पेशेंट ये कहता है कि डॉक्टर साहब मैंने इतनी भूख लग रही है, मेरा फिर भी वजन घटता पे। ये सबसे क्या नाम है इंपॉर्टेंट साइन है कि इतनी भूख के बावजूद आपका वजन ड्रॉप हो रहा है। अलार्मिंग साइन कि आपको बार बार भूख लग रही है, आप बार बार खाते चले जा रहे हैं, लेकिन आपका वेट ड्रॉप होता चला जा रहा है। एग्जैक्टली। और आकर कहते हैं हमें, मुझे आगे कहते हैं डॉक्टर साहब, वो जो मेरे दोस्तों से काफी दिन के बाद हम लोग कहते हैं कि हो गया तू अड्डा लिस्सा क्यों हो गया। तो बेसिकली देखें, दैट इज द टाइम टू सी यू आर डायबिटिक और नॉट, एंड यू आर एक्चुअली अ डायबिटिक। अब इसमें इंपॉर्टेंट चीज़ क्या है कि हमने जो बात की क्या नाम है पॉलीयूरिया, पॉलीफेजिया और पॉलीडिप्सिया की, इसके साथ इंपॉर्टेंट चीज़ ये होती है कि बार बार आपको जो है ना ये सारी चीज़ें करनी पड़ रही होती हैं। ये इसकी वजह क्या होती है? अच्छा, एक और चीज़, एक और ज़रा कॉन्सेप्ट लोगों का ज़रा एक और क्लियर कर दूँ। हमारे यहाँ एक बड़ी मिथ है कि लोग ये कहते हैं डॉक्टर साहब मैंने जो ना खून की शुगर नहीं कि मैंने पेशाब की शुगर है। वो क्या होता है? मैंने भी ये नहीं पहली दफा सुना है। देखिए पता क्या होता है, बेसिकली जब यूरिन के अंदर शुगर आनी शुरू होती है ना, उसको वो कहते हैं हम यूरिन की शुगर हो गई है, ठीक है। अब वो बेसिकली यूरिन की शुगर नहीं है, ये बेसिकली इंपॉर्टेंट ये क्या चीज़ है, जैसे आपके जो बाल्टी है, अगर आप उसमें पानी डाल रही हैं तो वो जब एक ब्रिम तक आ जाएगा, आप अगर नलका बंद कर देंगे तो पानी बाहर नहीं निकलेगा, ठीक है। लेकिन अगर आप नलका खुला रखेंगे तो पानी बाहर गिरना शुरू हो जाएगा। इसी तरह से शुगर जब कंट्रोल नहीं होती आपके ब्लड के अंदर, तो वो यूरिन में आने शुरू हो जाती है। जब वो यूरिन में आती है तो बेसिकली इसको हम कहते हैं कि यूरिन की शुगर आपको साथ में आ गई है पॉजिटिव, एंड इट इज अ वेरी अलार्मिंग साइन, ठीक है। तो ये एक इंपॉर्टेंट चीज़ है। अब देखिए इंपॉर्टेंट क्या चीज़ है, लोग असल में ना छोटी छोटी चीज़ों को असल में एक दूसरे के वो बने होते हैं, क्या नाम है कि नहीं तू ऐसा कर ले, तू ऐसा कर ले। लोगों के एक्सपीरियंस सुन के डॉक्टर साहब मुझे ना सिर्फ क्योंकि अब टाइम कम है और हमने वाइंड अप की तरफ जाना है, कुछ 5 ऐसी चीज़ें बता दें कि अगर हम कर लें तो शुगर कभी जिंदगी आपको नहीं हो सकती। कुछ 5 ऐसी चीज़ें जो हमें अपने लाइफस्टाइल का हिस्सा बनानी है, जो हमें डायबिटीज़ के उम्र से दूर रखेंगी, चाहे हमारे पेरेंट्स में है, नाना दादा में है, हमने अपने आप को सेफ रखना है इन 5 चीज़ों पे अमल करके। देखें जी, बड़ी ज़बरदस्त आपने बात की है। ये मेरे नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की ये दो सुनते तो उनकी हैं, ठीक है। एक जो मैंने पहले बताया कि आपसे फरमाया कि सिर्फ जिंदा रहने के लिए खाओ, ठीक है। मैदे के 3 हिस्से रखो, एक खाने का, एक पानी का, एक हवा का, और भूख रहती हो तो हाथ खींच लो, ठीक है। एक चीज। नंबर 2, नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की, जिसको आजकल ये लोग क्या नाम है वो इंटरमिटेंट फास्टिंग का, ये दूसरी है कि जी आप जो है ना पीर और जुमेरात का रोजा रखें, ठीक है, ठीक है। रोजे से आपकी सारा कचरा साफ होता है, ठीक है। तो इसी तरह से आप अपने आप को एक बैलेंस लेके चलेंगे। देखिए इन दोनों में किसी चीज का खर्चा नहीं होना, बल्कि पैसे बचने ने थोड़े, ठीक है ना। तो आप कम भी खाएंगे और आप अपने आप को इत्तेदाल में भी रखेंगे, और पीर और जुमेरात का रोजा भी रखेंगे तो आपको सवाब भी होगा एक्स्ट्रा। मैं आपको एक चीज बता दूं, दुनिया का सबसे बड़ा सच क्या है, हमने इस दुनिया से जाना है, बेशक। और मैं आपको बताऊं ना, वहाँ हमारे पास कुछ नहीं होगा, वहाँ हम जो यहाँ से कमा के गए होंगे ना वही होगा। मेरे रब को अपने नबी से इतना प्यार है कि वो उनकी हर सुन्नत के ऊपर आपको 100 शहीदों का सवाब देता है। तो हम कम अज कम अगर ये 2 सुनते अगर ले जाएंगे ना, हमें 200 शहीदों का सवाब मिलेगा, साਡਾ छुटकारा हो जाएगा, हम बच जाएंगे दोज़ख से। बिल्कुल दैट इज हाउ इट इज। तो ये एक इंपॉर्टेंट चीज। तीसरी चीज देखें, तीसरी चीज इंपॉर्टेंट क्या है, हमारे यहाँ असल में अब जब से ये फास्ट फूड आ गया ना, ये एक किलिंग है हमारे लिए। इसके अंदर जो प्रोसेस्ड मीट होता है ना, जो प्रोसेस्ड चिकन होता है, दैट इज द कॉज ऑफ दैट डायबिटीज। वो आपको बेसिकली चैलेंज कर रहा होता है। इतनी ज्यादा इसके अंदर कार्ब्स और इतनी ज्यादा इसके अंदर वो होता है कि ये बार बार आपकी शुगर, आपकी इंसुलिन को चैलेंज करता है, जिसकी वजह। और देखें अब होता क्या है, आप अभी देखें हमारे घर में क्या होता है कि जी वो बुला लिया उसको, क्या नाम है वो डिलीवरी बॉय को, वो आया, वो घर में आपको दे गया। अब बच्चे क्या कर रहे होते हैं,
अब वो बर्गर खा रहे होते हैं, बर्गर में क्या होता है, वो प्रोसेस क्या नाम है मीट होता है, बर्गर के अंदर उन्होंने और सॉसेस भी डाली होती है, बड़ा कुछ डाला होता है, फिर उसके साथ आपके क्या नाम है, या आपको कोला ले रहे होंगे या आप प्लेन कोई चीज़ ले रहे होंगे, अब वो भी एक वो इसी तरह की चीज़ है। तो इतना आपको जब वो चैलेंज मिल रहा होगा, यू आर बाउंड टू गो टू दैट प्लेस टू डायबिटीज। अगर हम इन चीज़ों पर परहेज करने, देखिए मैं आपको बताऊं, हम वो डॉक्टर साहब क्या कभी ना खाएं कि कभी कभी खा लें? देखिए मैं आपको बताऊं, ये इसका हफ्ते का एक दिन रखें जिसको मैं चीट डे कहता होता हूँ। वो आपका संडे भी हो सकता है, वो आपका फ्राइडे भी हो सकता है। मैं तो परेशान हो गई अभी रिसेंटली, मतलब रात को हम लोग भी चले गए, खा लिया खाना, तो वो तो अब फिर टेंशन होने लग जाती है ना। वंस इन अ वीक इज ओके, फाइन। मतलब अगर आप महीने में एक दफा अगर बॉडी को चैलेंज दे देते ना, कुछ नहीं, क्योंकि अगर आपने पीर और जुमेरात का रोजा भी रखना ना, तो उधर से वो कट डाउन हो जाएगा। प्लस आपने जो है खाने में इतदाल कर लिया, तो यू विल बी ऑन अ बेटर, ऑन अ सेफ साइड। लेकिन अगर हम इसी को देखिए, हमारे बच्चे क्या कर रहे हैं, हमारे बच्चे आइसक्रीमें खा रहे हैं, वो कोलास पी रहे हैं, वो ड्रिंक्स ले रहे हैं, वो मतलब हर चीज जो मना की जाए वो खा रहे होते हैं और वो ले रहे होते हैं। और कभी उनको बोल दो यार ना करो, अरे आपको नहीं पता, हमें ये करने दें, ये हम कर रहे हैं। यार व्हाट द हेल इज दिस। देखिए हम जब तक अपने अंदर ये चीज़ों को इत्तेदाल में नहीं रखेंगे ना, हम कभी भी इसका शिकार नहीं होंगे। ठीक है, अगर हम इत्तेदाल अगर रखेंगे तो हम कभी भी नहीं होंगे। अगर हम किसी प्रॉब्लम में जाएंगे, हम ओवर ईट करेंगे, बाकी चीज़ें करेंगे, डेफिनेटली विल बी इसका हम शिकार हो जाएंगे। फास्ट फूड से अपनी जान छुड़ा दें, ये तमाम चीज़ें जो है ना, ये बहुत ज़्यादा ज़रूरी हैं। लाइफस्टाइल में आपको क्या चीज़ें ऐसी रखनी हैं जो कि आपको शुगर के मर्ज से दूर रखेंगी? वॉक, एक्सरसाइज, कुछ ऐसी चीज़ें कि अगर आप खाना खा भी रहे हैं ना, तो उसको आपने किस तरह, क्योंकि हमारे यहाँ तो बड़ा सेडेंट्री सा लाइफस्टाइल है, सो गए, उठ गए, खाना खा लिया, लेट गए, यही चल रहा है हर तरफ। देखिए इसमें जो आपने बड़ी ज़बरदस्त बात की है, मैं आई वुड इसको मैं वो करूँगा। हमारे यहाँ एक्सरसाइज का कॉन्सेप्ट ही ख़त्म हो गया। ठीक है, मैं हमेशा अपने पेशेंट को कहता होता हूँ कि यार आप सुबह अगर फजर के टाइम उठते हैं, नमाज मस्जिद में जाके पढ़ें और उसके बाद आप 1 घंटा वॉक में निकल जाएं, ब्रिस्क वॉक करें। एक चीज़, अगर आप इसमें भी कोई पैसे नहीं लगने, आपने वॉक ही करनी है। ठीक है, आप अगर आपके पास कुछ पैसे है, यू कैन ज्वाइन द जिम। ठीक है, आप जिम चले जाएं, वहाँ एक्सरसाइज करें। ठीक है, अगर देखें इंपॉर्टेंट क्या चीज़ है, इंपॉर्टेंट चीज़ ये है टू कीप योर सेल्फ मूविंग। देखिए जब मैं आपको एक चीज़ बताऊँ ना, जो चलता पानी है ना, मेरे नबी ने फरमाया कि वो शिफा होता है। बेशक, चाहे नहर का पानी हो, चाहे कोई दरिया का पानी हो। ठीक है, उसे आप वजू भी कर सकते हैं, उसका पी भी सकते हैं। ठीक है, अब अगर जो ठहर जाएगा पानी, वो बदबू देगा, जैसे जो जौहर होता है पानी के। ठीक है ना, उनके अंदर वो आप ये नहीं कर सकते। अब जब आप बैठ जाएंगे तो बेसिकली आप एक जगह फारगी हो गए। ठीक है, अब जब आप चलते फिरते रहेंगे तो आपकी शुगर भी यूज होती रहेगी। देखिए मैं आपको एक चीज बताऊं, इंपॉर्टेंट चीज क्या है, लोगों को ये पता होना चाहिए कि जब आपके मसल्स काम करते हैं ना, तो आपकी शुगर इस्तेमाल होती है। जब आपके मसल्स काम नहीं करेंगे तो वही शुगर आपके लिए अजाब बन जाएगा, वही आपके जिगर के अंदर चढ़ जाएगी चर्बी, और वही आपको खराब करना शुरू कर देगा, और वही आपके जिस्म के ऊपर भी चर्बी बन के सामने आना शुरू हो जाएगा। अपने लाइफस्टाइल पे गौर कीजिए। ये चंद चीज़ें जो हैं इनका ख्याल रखें तो इंशाल्लाह आप डायबिटीज़ के मर्ज से अपने आप को महफूज रख सकेंगे। और वो लोग जो कि इसका शिकार हो चुके हैं, उनके लिए बेहतरीन इलाज हमने आज के शो में बता दिया। डॉक्टर साहब आपके टाइम का बहुत बहुत शुक्रिया, थैंक यू सो मच। अपना ख्याल रखिएगा, हमें इजाज़त दीजिए, अल्लाह हाफिज़।